नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिलोजिज्म। सिलोजिज्म और अगर इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय वाक्य। वाक्य न्याय वाक्य होते क्या है? हमने इससे पहले पढ़ा था वेन डायग्राम और अब पढ़ेंगे न्याय वाक्य। और न्याय वाक्य को अगर साधारण भाषा में बोले तो इनको बोलते हैं कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन। वेन डायग्राम और न्याय वाक्य में सिर्फ इतना फर्क है कि जो वेन डायग्राम होते हैं वो वास्तविकता पर आधारित होते हैं और जो न्याय वाक्य होते हैं यानी कि कथन निष्कर्ष होते हैं ये काल्पनिक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? काल्पनिक। हमने वेन डायग्राम बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम न्याय वाक्य यानी कि कथन निष्कर्ष से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। हमने इनको दो भागों में डिवाइड किया क्योंकि ये कथन और निष्कर्ष दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो पहला भाग है वो होगा कथन और जो दूसरा भाग होगा वो होगा निष्कर्ष। हमें कथनों को देखकर निष्कर्ष बताने हैं। अब जो निष्कर्ष होते हैं ये या तो 100% गलत होंगे या 100% सही होंगे या फिर इनमें संभावना हो सकती है। जबकि जो कथन होते हैं ये कंप्लीट 4 टाइप के कथन बनते हैं। कितने टाइप के कथन बनते हैं? 4 टाइप के कथन बनते हैं। चार टाइप के कथन बनते हैं। इस 4 टाइप के कथनों में भी दो कथन तो होंगे वो पॉजिटिव बनते हैं और दो कथन नेगेटिव बनते हैं। तो दो कथन तो पॉजिटिव और इसको हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक कथन। सकारात्मक कथन यानी कि जो कथन सही रहते हैं। दूसरे बनते हैं पॉजिटिव। तो कथन टोटल 4 प्रकार के बनते हैं, 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक। तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव नेगेटिव यानी कि नकारात्मक और ये भी नेगेटिव नकारात्मक। तो 4 कथनों में से 2 कथन तो पॉजिटिव बनेंगे और 2 कथन नेगेटिव बनेंगे। अगर पॉजिटिव कथनों की बात करें तो पॉजिटिव कथन ये एक तो कथन बनेगा ऑल से संबंधित। ऑल यानी सभी। एक कथन बनेगा कुछ से संबंधित। कुछ का मतलब सब। इससे पहले हमने वेन डायग्राम पढ़ा था, उसमें हमने 3 प्रकार के वेन डायग्राम पढ़े थे। ऑल, नो और सम। यानी कि इनके वेन डायग्राम कैसे होते हैं? अगर ऑल के डायग्राम की बात करें तो ऑल का वेन डायग्राम इस प्रकार से बनता था। नो का वेन डायग्राम दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे थे। वैसा ही तरीका यहाँ पर, लेकिन हम इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे कि हमें वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है। तो इसमें जो पहला कथन बनेगा ये ऑल से बनेगा। ऑल को हिंदी में बोल सकते हैं सभी। ऑल को हिंदी में क्या बोलेंगे? सभी। दूसरा बनेगा सम से और सम को बोल सकते हैं हिंदी में कुछ। क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे। तीसरा नकारात्मक। नकारात्मक को हम ले लेंगे नो। नो का मतलब है कोई नहीं, कोई नहीं। और चौथा भी बनता है नकारात्मक, तो ये भी बनेगा समय नोट। सम कुछ वाला बनेगा सम नोट। कुछ नहीं से बनेगा, कोई नहीं से बनेगा
पॉजिटिव वाले एक तो ऑल से बनेगा और एक कुछ से बनेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, सभी ए बी है। सभी ए क्या है, बी है। इसमें लिखे तो कुछ ए बी, इसमें लिखे तो कोई ए बी नहीं है, और इसमें लिखे तो कुछ समारा है तो कुछ ए बी नहीं है। तो टोटल जो सिलोजिज्म टॉपिक है इसमें 4 ही प्रकार के कथन बनते हैं। अब हमने यहाँ पर ए और बी लिखा है, तो ए और बी लिखा है तो ये तो शुरुआत, ये एंड, तो दो दो ही है प्रत्येक में। तो शुरुआती व्यक्ति होता है इसको हमेशा सब्जेक्ट बोला जाता है, और जो सेकंड व्यक्ति होता है इसको हमेशा ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो प्रत्येक में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है। अब देखो कि सभी, यहाँ से हम छोटे छोटे ट्रिके बनाएंगे, और ये ट्रिके हमें ज्यादा याद रहती है, क्योंकि फिर हम इन वेन डायग्राम को बनाना भूल जाएंगे। ट्रिकों से देखो आप कि सभी ही, अब ये जो सभी है ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, एक के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है, एक के साथ। सभी, सभी का मतलब कंप्लीट आ गए, सभी का मतलब क्या आ गए, कंप्लीट आ गए। तो सभी ए बी है, तो सभी का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट अपने आप में कितने परसेंट, 100%। तो सभी के साथ में ये सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ए और बी ही आए, इसके अलावा फलों के नाम भी हो सकते हैं कि सभी आम सेब है, साधनों के नाम भी हो सकते हैं कि सभी बस कार है, अलग अलग हो सकते हैं। तो सभी के साथ में सब्जेक्ट आ रहा है, मतलब ये अपने आप में 100% होगा। कितना होगा, 100% होगा। यहाँ पर कुछ ए आ रहा है, कुछ ए, मतलब 100% तो सारे होते हैं, उसमें से कुछ ले लो, कुछ का मतलब हम कम लेंगे। अब 100 से अगर एक भी कम है तो वो किस में आएगा, कुछ में आएगा। तो ट्रिक बनाने के लिए हम इसको लिख देते हैं कुछ ए का मतलब ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नहीं है मतलब दोनों को अलग अलग बता रहा है, और दोनों अलग अलग है तो अपने आप में 100% है। तो ये ए कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। यहाँ पर कुछ नाम आ रहा है तो कुछ का नाम आते हैं सब्जेक्ट 50। कहने का मतलब ये है कि जहां पर कथन में आपको सब्जेक्ट कुछ दिख रहा है वहां पर आप सब्जेक्ट को 50 मानो, जहां पर सभी दिख रहा है वहां पर सब्जेक्ट को 100 मानो, जहां पर कोई नहीं दिख रहा है वहां पर भी सब्जेक्ट को 100 मानना है। आगे बात करें कि इन ऑब्जेक्ट का क्या किया जाए। तो ऑब्जेक्ट में प्यारे बच्चों ऐसा है कि जहां पर आपको पॉजिटिव ऑब्जेक्ट दिख रहा है वहां पर आप 50 मान लीजिए। पॉजिटिव का मतलब है 50, तो ये भी पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, ये भी पॉजिटिव। तो जहां पर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है वहां पर ये 50 रहेगा। कितना रहेगा, 50 रहेगा। और जहां पर नेगेटिव ऑब्जेक्ट है वहां पर ऑब्जेक्ट 100 हो जाएगा। जहां पर नेगेटिव ऑब्जेक्ट वहां पर ऑब्जेक्ट 100 हो जाएगा, जहां पर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट वहां पर ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा। जहां पर कुछ की बात कर रहा है वहां पर सब्जेक्ट 50 रहेगा, और जहां पर सभी और कोई नहीं की बात कर रहा है वहां पर सब्जेक्ट कितना रहेगा, 100 रहेगा। अब हमने यहाँ पर 100 और 50 में डिवाइड कर लिए। अब पढ़ते हैं हम छोटे छोटे नियम कि आगे क्वेश्चन करें कैसे। तो यहाँ पर देखो कुछ छोटे नियम है, हमें जितना भी बेसिक है वो बिल्कुल एक क्लास में हमें कंप्लीट कर जाएंगे। तो देखो हम एक साइड में तो लिखते हैं कथन, और कथन को इंग्लिश की बात करें तो स्टेटमेंट बोलते हैं, और एक साइड में लिखते हैं निष्कर्ष, और निष्कर्ष को बोलते हैं कनक्लेजिव, कनक्लेजिव बोलते हैं। ओके, कथन और निष्कर्ष। अब यहाँ पर कथन निष्कर्ष पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट, कथन की बात करें क्योंकि हमें ज्यादातर कथन पर ध्यान देना है, निष्कर्ष तो इन कथनों को देखकर ही हमें आंसर देने। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पॉजिटिव कथन है, एक एक कथन की बात कर रहे हैं,
फिर 2 कथन की बात करेंगे, फिर 3 कथनों की बातें करेंगे कि बनते कैसे। अगर पॉजिटिव कथन है तो उसके जो निष्कर्ष बनते हैं वो भी पॉजिटिव ही बनते हैं। यानी कि जो सकारात्मक कथन है उनके निष्कर्ष भी कैसे बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे। दूसरा पॉइंट, नेगेटिव कथन। अगर नेगेटिव कथन है तो उसके निष्कर्ष भी कैसे बनेंगे, नेगेटिव ही बनेंगे। नेगेटिव कथन से निष्कर्ष नेगेटिव, पॉजिटिव कथन से निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनते हैं। तीसरा पॉइंट, अब यहाँ पर ये तो एक एक कथन की बात हो गई। अगर मान लीजिए 2 कथन साथ में जुड़े हुए हैं, 3 कथन साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहां पर हम प्रश्नों को कैसे करें। मान लीजिए कि 2 पॉजिटिव कथन आपस में जुड़ते हैं, 2 पॉजिटिव जुड़ जाए, 3 पॉजिटिव जुड़ जाए या 4 पॉजिटिव जुड़ जाए, लेकिन पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। जितने भी पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकालते हैं। 2 पॉजिटिव कथन हमेशा निष्कर्ष भी कैसा देंगे, पॉजिटिव देंगे। अगली बात करें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मान लीजिए आपके पास 3 कथन है, उसमें से 2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, आप उनको जोड़ना चाहते हैं। अगर आप पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव जुड़ा, डायरेक्ट अगर उससे पॉजिटिव जुड़ा तो पॉजिटिव ही बनेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव से पहले नेगेटिव जुड़ा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा, तो वो किस प्रकार का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जुड़ते हैं तो वो नेगेटिव निष्कर्ष बनाते हैं। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निष्कर्ष आपस में जुड़ते हैं तो वो नेगेटिव निष्कर्ष बनाते हैं। अगली बात करें कि जब 2 नेगेटिव कथन, यहाँ पर लिख देते हैं फिर कथन और ये निष्कर्ष। जब 2 नेगेटिव कथन आपस में जुड़ते हैं, 2 नेगेटिव कथन आपस में जुड़ते हैं तो वो किसी भी प्रकार के निष्कर्ष नहीं बनाते। ये छोटे छोटे तरीके हमें याद रखने हैं, क्योंकि इनको याद रखने से बिल्कुल इजी तरीके से क्या होंगे, ट्यूशन होंगे। तो जब भी 2 नेगेटिव कथन आपस में जुड़ते हैं तो वो किसी भी प्रकार के निष्कर्ष नहीं बनाते। इन निष्कर्षों को आप अपनी क्लास के हिसाब से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हो, आप पहले दिन कोचिंग गए और आपकी कोचिंग में गए, आप पॉजिटिव माइंड लेकर गए कि हमें कोचिंग में पॉजिटिव माइंड से पढ़ना है, वहां पर तैयारी करनी है। आप चले गए वहां पर, पॉजिटिव बैठे, 2-4 दिन बैठे, आपने पॉजिटिव पॉजिटिव बातें की, बिल्कुल पढ़ने में लगे हुए हो, लेकिन वहां पर आपका संपर्क एक पॉजिटिव व्यक्ति से और हो गया। आप पॉजिटिव से पढ़ने के लिए जा रहे थे, वहां पर आपका संपर्क एक पॉजिटिव व्यक्ति से और हो गया, और जैसे ही पॉजिटिव व्यक्ति से संपर्क हुआ, आप दोनों पॉजिटिव हुए और दोनों का जो माइंड है वो सेम हो गया, और माइंड सेम होने से आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी कि दोनों पॉजिटिव पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव मिलकर पढ़ाई भी कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। लेकिन गलती से क्या हुआ कि जो आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति था वो नेगेटिव था, उसका पढ़ाई में मन नहीं था। गलती से आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति नेगेटिव था, उसका पढ़ाई में मन नहीं था। आप पढ़ने आए थे, आप पास में बैठ गए, उनका पढ़ाई में मन नहीं था। आप बैठे, क्लास लिया आपने, पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति बोला, क्या ध्यान, कहाँ ध्यान दे रहा है, बता, यहाँ पर देख, मेरे पास कुछ चीजें हैं, मोबाइल में देख, ऐसे देख, ऐसे देख। तो वो आपका ध्यान भटकाएगा, आपका ध्यान भटकाएगा, आपको मोबाइल में लगाएगा, अंदर बातें करेगा, इसलिए आपका ध्यान भी भटक जाएगा। और आप पॉजिटिव होकर जब नेगेटिव के साथ में मिल जाओगे तो ये आपका भी माइंड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और फिर आप भी नेगेटिव निष्कर्ष ही निकालोगे। तीसरा ही आया कि जब नेगेटिव नेगेटिव मिले। अब इतना तो आपको भी पता है कि जब दोनों ही बिना पढ़ने वाले साथ मिल जाए तो वो किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। उनके तो दिमाग में फिर अलग अलग बातें ही आती रहती है। तो जब भी दो नेगेटिव साथ में मिल जाएंगे तो वो किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकालते। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसके आप आराम से कथन और निष्कर्ष को समझ सको। इसके बाद में बात आती है कि हमने सर क्वेश्चन में 100 और 50 भी लिखे हैं, तो इस 100 और 50 का करना क्या है, इस 100 और 50 का करना क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कथन और ये है निष्कर्ष, क्योंकि हमें तो कथन को देखकर निष्कर्ष के जवाब भी तो देने हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने लिखा यहाँ पर कि 100 और 50, कितना लिखा, 100 और 50। यहाँ पर कथन में अगर 100 है, याद रखना
ये सबसे मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, और एक चीज जो लिखाऊंगा वो भी मोस्ट है। इसके बाद में चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन करो इस चैप्टर का, बिल्कुल इजी तरीके से हल होंगे। तो देखो, अगर आपके पास कथन में 100 है, कथन में कितने 100 है, तो निष्कर्ष में आप उसको 100 भी बना सकते हो, और आप कथन में अगर 100 है तो उसको आप 100 भी बना सकते हो और 50 भी बना सकते हो। लेकिन अगर कथन में 50 है, कथन में कितना है 50 है, तो आप 100 कभी नहीं बना सकते। अगर कथन में 50 है तो आप उसका 100 कभी नहीं बना सकते। और अगर कथन में 100 है, कथन में कितना है, अच्छा कथन का 100 तो हो गया, अगर कथन में 50 है तो निष्कर्ष में आप केवल 50 कि अगर मान लीजिए आपको कथन में 100 दिख रहा है तो आप निष्कर्ष में 100 भी बना सकते हो और 50 भी बना सकते हो। अगर आपको कथन में 50 दिख रहा है तो उसका केवल आप 50 बना सकते हो। अगर आपको कथन में 50 दिख रहा है तो आप उसका 100 नहीं बना सकते। हमने ये दो चीजें पढ़ी है बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो आपको धीरे धीरे याद हो रही होगी। आगे देखो, अब सबसे मोस्ट चीज ये आती है कि सर हम दो कथनों को जोड़े कैसे। आपने ये नियम तो बता दिया, अगर हम डायरेक्ट डायग्राम बनाते तो डायग्राम तो हम बना देते सर कि सभी आम सेव है, सभी सेव फल है, तो हम इनको जोड़ देते और एक वेन डायग्राम बिल्कुल गोल बना देते इस प्रकार का, क्योंकि गोल गोल आ रहा था। लेकिन सर हम इसमें दो कथनों को जोड़े कैसे, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, दो कथनों को जोड़ने के लिए दोनों कथनों में आपको एक शब्द कॉमन देखना है। दोनों कथनों में एक शब्द कॉमन देखना है, और कॉमन शब्द देखने के बाद में दोनों में से कम किसी एक शब्द के पास में 100 होना चाहिए। दो कथन है, दोनों कथनों को जोड़ना है, और जोड़ने के लिए किसी एक कथन के पास में 100 होना चाहिए। अगर दोनों के पास में 100 है तो भी कथन जुड़ जाएगा, लेकिन अगर दोनों के पास ही 50-50 है तो कथन आपस में नहीं जुड़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बातें करें, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में स्टेटमेंट कथन देखते हैं कि सभी आम सेब है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सभी सेब अमरूद है। सभी सेब क्या है, अमरूद है। एक एग्जाम्पल सभी आम सेब है, दूसरा सभी सेब अमरूद है। अगर निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन निष्कर्ष की बात करें, तो पहला निष्कर्ष है कि सभी अमरूद आम है। बिल्कुल बेसिक से समझना, इसी एक क्वेश्चन में हम सारे के सारे कंसेप्ट हल करेंगे। दूसरा, कुछ आम सेब है। तीसरा, कुछ आम है। चौथा, कुछ सेब अमरूद है। पांचवा, कुछ सेब अमरूद नहीं है। कुछ सेब अमरूद नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन है, हमारे पास स्टेटमेंट है तो कि सभी आम सेब है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो एक बार हमें एक एग्जांपल लिया तो इसको हम 150 में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर सभी आम है तो ये कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 2 रहेगा। यहाँ पर सेब है तो ये कितना रहेगा, 50 है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ में। यहाँ पर भी सभी है तो ये भी कितना रहेगा, 100 रहेगा, और ये कितना रहेगा, 50 रहेगा। कर लिया हमने डिवाइड। डिवाइड करने के बाद में हम आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो ये है कि अमरूद और, अब प्यारे बच्चों आप इन दोनों में से ढूंढिए कि अमरूद और आम कौन से हैं। अमरूद और आम कौन से में, तो इसमें है अमरूद और इसमें है आम, दोनों में।
अब दोनों में से हमें अगर दोनों में है तो दोनों का जोड़ा भी तो बनाना है, और जोड़ा बनाने के लिए हमने क्या कहा था अभी कि कम से कम एक शब्द कॉमन होना चाहिए। तो देखो जोड़ा बनाने के लिए दोनों एक शब्द कॉमन होना चाहिए, एक शब्द कॉमन होना चाहिए, दोनों कथनों में एक शब्द कॉमन होना चाहिए। अब आप पता करो कि क्या दोनों में एक शब्द कॉमन है। हाँ सर बिल्कुल कॉमन है, कॉमन है। इसके बारे में आप पता करो क्या किसी एक शब्द के पास में 100 है क्या? इसके पास में 100 है, इसके पास में 50 है, और हमारा नियम भी यही कहता है कि कम से कम एक के पास तो 100 होनी चाहिए। तो एक के पास 100 है, दूसरे के पास में 50 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। अगर दोनों के पास ये 50-50 रहते तो ये आपस में कभी नहीं जुड़ते। तो कॉमन शब्द के पास 100 है, बिल्कुल ये जुड़ जाएंगे। आगे की बात करें, अब जब दोनों शब्द ये जुड़ गए तो प्यारे बच्चों हमारे पास में सभी आम और अमरूद भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं दोनों के कनेक्शन बनने के बाद में कि सभी आम अमरूद है। सभी आम क्या है? अमरूद है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर सभी आम है, माइंड में सोचो आप कि 100 है, अमरूद है 50 है, बात खत्म। अब यहाँ पर देखो हमारे पास सभी अमरूद, तो सभी का मतलब कितने हो गए? 100 अमरूद हो गए, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में कितने अमरूद थे? 50 अमरूद थे। और हमने यही कहा कि सर कथन में अगर 50 है तो उसका 100 नहीं बन सकता, कथन में अगर 50 है तो उसका 100 नहीं बन सकता। तो प्यारे बच्चों ये पहले वाला जो निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ आम सेव है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आम और सेव तो केवल पहले स्टेटमेंट में ही है। जब दोनों चीजें एक ही स्टेटमेंट में मिलती है तो हमें दूसरे स्टेटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो सेव कितने हैं? 50, बिल्कुल यहाँ पर 50 है, 100 है, 100 से 50 बन सकता है। अगर कथन में 100 है तो 100 से 50 बन सकता है, तो ये वाला बिल्कुल क्या रहेगा? सही रहेगा। कुछ अमरूद आम है, तो ये अमरूद इसमें है, आम इसमें, क्या आपने कनेक्शन बनाया था? हाँ सर बनाया था, बन गया था, बिल्कुल बन गया था। अमरूद कितने थे? 50, यहाँ पर भी अमरूद 50, कुछ है तो 50 ही है, आम 100 है तो यहाँ पर 50, ये भी क्या रहेगा? सही रहेगा। कुछ सेव अमरूद है, तो ये सेव और अमरूद केवल दूसरे में, जब दोनों चीजें अगर आपको दूसरे में है, एक ही स्टेटमेंट में मिल रही है, तो आपको दूसरे स्टेटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। अमरूद 50 थे, हाँ सर यहाँ पर भी 50 है। सेव 100 थे सर, यहाँ पर 50 है, बिल्कुल ये भी क्या रहेगा? सही रहेगा। कुछ सेव अमरूद नहीं है, तो प्यारे बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बढ़ सकता, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बढ़ सकता। तो ये जो पांचवा है ये अपने आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप क्लास लेना मत भूलना, क्योंकि क्लास में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप सामने क्वेश्चन आते ही डायरेक्ट आंसर पर टिक करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।